सभी की 5G लॉन्च की पिक्चर करीब 3 घंटे चली। इसके मुख्य किरदार हमारे देश के सबसे बड़े फिल्म मेकर नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के गिने चुने उद्योगपतियों में शामिल मुकेश अंबानी ने जियो का मंच सजाया था और इस मंच पर देश के प्रधानमंत्री को एक प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए बुलाया था। मजाल थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुकेश अंबानी के कार्यक्रम में ना जाते, क्योंकि वो देश के बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं। वो भी निस्वार्थ भाव से देश सेवा कर रहे हैं। पहले BSNL को रेस से बाहर कर देश सेवा के लिए 4G लेकर आए, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचारक की भूमिका में आए। अब जब 5G सेवा लाकर देश बदलने निकले हैं, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी कैसे इस कार्यक्रम में नहीं शामिल होते? ये अलग बात है कि आज भी 4G स्पीड के बदले 2G स्पीड से काम चलाना पड़ता है, लेकिन 13 शहरों में 5G सेवा लॉन्च करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को इवेंट बनाने के लिए कार्यक्रम में बुलाया गया। उनके चेहरे को मुकेश अंबानी ने प्रचार के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को दिखाने, बताने और लोगों को बरगलाने के लिए जियो ने पूरी तैयारी कर रखी थी। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। सक्सेना जी, आप टनल में पहुंच गए हैं? जी हाँ, मैं इस वक्त मेट्रो की टनल में मौजूद हूँ और यहाँ पर उसका कार्य चल रहा है। वहाँ कोई मजदूर भाई बहन है तो उनसे बात करेंगे, कुछ विशेष बता सकते हैं कोई? जी हाँ, यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं और मैं यहाँ पर रिकी कुमार जी को बुला रहा हूँ जो आपसे संवाद करेंगे। नमस्कार माननीय प्रधान। नमस्कार जी। ऐसे ना जाने कितने इवेंट तैयार किए गए थे। सोचिए, एक प्रधानमंत्री एक प्राइवेट कंपनी के नेटवर्क को चेक करने के लिए कभी बच्चों से बात कर रहे थे, कभी कार की टेस्ट ड्राइविंग कर रहे थे, तो कभी चश्मे के ऊपर चश्मा लगाकर वर्चुअल स्पेस को सैर कर रहे थे। है ना कमाल की बात कि हमारे प्रधानमंत्री अपने उद्योगपति मित्रों के लिए 24 घंटे काम करते हैं, वरना BSNL जैसी कंपनी का बंटाधार न होता। जो सरकारी कंपनी 4G छोड़िए 5G 6G लाने को तैयार खड़ी थी, उस सरकारी कंपनी को प्रधानमंत्री मोदी अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए नेटवर्किंग क्षेत्र में सबसे पीछे लाकर खड़ा कर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी और DMRC टनल के निर्माण में लगे कुछ कर्मचारी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप V5G पे इनसे बातचीत करें। प्रधानमंत्री मोदी पूरी विनम्रता के साथ देश के लोगों को बता रहे थे कि कैसे हमारा देश बदल रहा है, कैसे भारत के लोग प्राइवेटाइजेशन का स्वागत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कैसे दूरसंचार मंत्री से लेकर प्रधान सेवक तक एक उद्योगपति के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और फिर उसकी तरफदारी करने के लिए मजबूर होते हैं। साथियों, 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है, नया भारत। कितना शर्मनाक पल होता है जब कोई किसी कंपटीशन की रेस में अव्वल होने का दावेदार होता है, लेकिन फिर किसी और के बाजी मारने पर ताली बजाने के लिए मजबूर होता है। ऐसा ही हाल देश का हो गया है। जब देश के मुनाफा कमाने वाली कंपनी BSNL 5G सेवा लाने को तैयार खड़ी है, तब उसे स्पेक्ट्रम नीलामी से बाहर रखकर अपने उद्योगपति मित्रों को बाजी मारने का मौका देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताली बजा रहे हैं और भारत के बदलने की कहानी बता रहे हैं। 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। फिर भी भरोसा दिलाया जा रहा है कि हारी हुई बाजी को जीतने के लिए BSNL को 5G स्पीड के साथ देश के लोगों के बीच लाया जाएगा और इसकी सौगात देश के लोगों को अगले साल 15 अगस्त से देने की तैयारी की जा रही है। लेकिन तब तक जियो अपना बाजार खड़ा कर चुका होगा, वो मार्केट का लीडर बन चुका होगा। वैसे ही जैसे वोडाफोन और आइडिया का बड़ा मार्केट होने के बावजूद जियो के सामने घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ा। तब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BSNL को खड़ा करने के लिए अपने उद्योगपति मित्र के खिलाफ BSNL 5G सेवाओं का प्रचार करेंगे? तब क्या देश के लोगों को भरोसा दिलाएंगे कि जियो से बेहतर BSNL की सुविधाएं मिलेंगी? इससे न सिर्फ सरकार को मदद होगी बल्कि देश सेवा भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज।
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.